धीमे लंबे श्वास भरे और छोड़े। एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। ओंकारं बिन्दुसंयुतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। आपको सुनने में मदद करें। जीरे साकिब, नमस्ते। मेरी थोड़ी आवाज में आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं कोविड वार्ड में बैठा हुआ हूँ, तो आप लोगों की ही प्यार से मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, तो उस चीज को थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है नेचुरोपैथी। सर कोविड वार्ड में क्यों? बाद में बताऊंगा, अभी हम पढ़ाई करते हैं। आप ठीक तो हो ना सर? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा गले में खराश है। तो नेचुरोपैथी के बारे में सॉरी टू खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हम बात करते हैं आपसे, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अभी जो है हमारा आज अभी नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा, इसके नाम में ही हमें इसका मीनिंग मिलता है नेचुरोपैथी, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा चिकित्सा जो की जाती है वो उसको प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। सीधी सी इसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मेडिसिन हमारे लिए है, हम लोगों ने बनाई है क्योंकि हम बुद्धिजीवी है मनुष्य लोग, तो उन्होंने मेडिसिन बना ली। अब तो कुछ जो उन्होंने पशुओं के लिए भी मेडिसिन बनानी शुरू कर दिया। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि शेर जो है जो जंगल में रहता है, क्या वो मेडिसिन खाता है? क्या आंसर करें। शेर है, कुत्ता बिल्ली जो जंगल में रहता है, ये मेडिसिन नहीं खाता? नो सर, नो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो बीमार ना हो, शेर कुत्ता बिल्ली हाथी? ऐसा नहीं है। नहीं सर, बीमार हो सकते हैं भैया। जो जिसने शरीर को धारण किया है उसके अंदर जैसे दिन रात निश्चित, ऐसे सुख दुख निश्चित है, ऐसे ही स्वास्थ्य और बीमारी भी निश्चित है। ये बीमारियां सबको होती है, हमें भी होती है, जंगल में जो रह रहे हैं उन लोगों को भी होती है। हाँ, कम ज्यादा हो सकती है, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा हो सकती है, ये इतना मान सकते हैं हम लोग, लेकिन होते सबको है। लेकिन ऐसा क्या है कि वो लोग फिर भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग एक्टिव रहना। ठीक है, तुरंत आंसर किया करना जब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ तो, और कोशिश क्या करो सभी लोग एक एक करके अपना एक्टिव हो। एक दो लोग को ज्यादा एक्टिव है, वो थोड़ा कम हो जाओ, लेकिन बाकी थोड़ा आगे आओ। वो लोग नेचुरलनेस में रहते हैं ना, ऐसा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया रनम। अब जैसे कि क्या है कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि बीमारियां तो शेर को भी होती है, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाता है। हड्डी तो कुत्ते की भी टूटती है, लेकिन फिर भी वो ठीक हो जाता है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? अच्छा, कुत्ते बिल्ली की तो बात छोड़ो, हम आदमियों पे आ जाते हैं। ठीक है, हमें चोट लगती है
तो क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे, ये मान लीजिए मैं गिर गया तो यहाँ पे क्या होगा? स्वेलिंग आ जाती घाव है होता सर। है, स्वेलिंग होता है, घाव होता है। घाव हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, खून आने, ब्लीडिंग आने लग जाती है। अच्छा ठीक है, अब दो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो अपनी एजुकेटेड है और एक आदिवासी। आप ऐसे समझ लो कि एक आदमी को कुछ नहीं पता दवाइयों के बारे में और एक आदमी को सब कुछ पता है। तो दोनों आदमियों को चोट लगी और एक आदमी ने तो अपना भैया बेटाडीन लगाया, डिटोल लगाया, पट्टी बांध दी, अपने अच्छे से उसको कवर कर लिया। एक दूसरा आदमी है, उसने कुछ नहीं किया, सर उसको वो कुछ हल्दी पता ही नहीं। लगाएगा, हल्दी लगा लगाएगा। देते मिट्टी लगा लेगा, आ सकता है सर। मिट्टी लगा लेगा, आप मिट्टी एक लगाएगा, एक माइंड मिट्टी से ये सोच लगाएगा, लो। पत्ती पत्ती लगाएगा सर, पत्ती को रगड़ के सोच लो। रस लगाएगा। चलो तीन लोग हैं, तीन लोग हैं, एक आदमी, ठीक है, मानोगे नहीं आप, जो मैं बहुत कहना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं रहे हो। एक आदमी जो दवाई लगा रहा है, दूसरा आदमी भी बड़े बड़े का पत्ती लगाएगा, भी ठीक है पत्ती लगा दिया, तीसरा आदमी कुछ नहीं लगा रहा है। सेल्फ तो क्या हीलिंग। मुझे मुझे ये आंसर करे, क्या जो कुछ नहीं लगाएगा उसकी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी? यस या नो? होगी सर, हो जाएगी सर। ठीक होगी सर, क्योंकि वो नेचुरली ठीक उसके होगी अंदर सर, इतनी क्योंकि पावर है कि वो लोग को ठीक हो सकता है। प्रकृति इलाज करेगी सर। इम्यूनिटी से होता है सर, इम्यूनिटी का खेल है। समझ गए, मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था। हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हमारी बॉडी अपने आप इसका आंसर करती है। जो भी चीज प्रॉब्लम है उसको सोल्व करती करती है। आपको चोट लग गई है, आप दवाई लगाओ या ना लगाओ, उसी टाइम शुरू हो जाता है उस पे काम होना। इस बात को समझ पा रहे हो आप सभी लोग कि बॉडी अपने आप से ठीक करती है? यस सर। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बात अगर समझ में नहीं आई आप लोगों को तो कुछ समझ नहीं आएगा नेचुरोपैथी का। ये बेसिक है बिल्कुल जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। और मेरे सिर्फ 8 लेक्चर होंगे, ओनली 8 लेक्चर, और उसके बाद आपको पेपर देना है। आज का पहला लेक्चर है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि हमें कुछ भी होता है तो हमें अपने आप ही बॉडी उसको ठीक करने लग जाती है। सर इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर ही हमारा चिकित्सक है। वेरी, अरे आपने तो बात ही पकड़ ली किरण मैडम, नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल बोल दिया आपने तो। बहुत बढ़िया, यही चीज तो मैं चाह रहा हूँ, आप अपना दिमाग लगाओ, आप समझ जाओगे नेचुरोपैथी कुछ नहीं है। बहुत बहुत इजी टॉपिक है, इससे तो इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। जैसे सर सब्जी काटने के बाद हाथ काट जाते हैं, लेकिन दवाई नहीं लगाने से भी बाद में ठीक हो जाते हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने कि कोई दवाई दी नहीं हम लोगों ने, लेकिन फिर भी ठीक। अच्छा एक और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है, आप लोग आंसर करना। मेरे सामने कोई खाना आया, ठीक है, और वो खाना कुछ गड़बड़ था, उसके अंदर बैक्टीरिया थे, खराब खाना था और मुझे पता नहीं चला वो खराब था, बीमारी वाला खाना था, मैंने खा लिया, क्या होगा जरा एक्शन बताओगे मुझे? सर वॉमिटिंग होगी, जिससे वो जो पेट खराब हो जाएगा मतलब आपका, फूड है वो बाहर निकल होगा, जाएगा। है ना? खाने के बाद ही कुछ पेट बाहर निकल निकल जाएगा, जाएगा, रात के बाहर निकल बाहर जाएगा, निकल हो जाएगी। एक तरह से वो शरीर अपने के लिए आप ही अच्छा है उसे ये। प्रोटेक्ट करेगा सर। अंदर का जो सिस्टम है वो अपने आप ही, शरीर मतलब खा लिए है तो ऐसा नहीं है कि वो वहां से बहुत फिर बढ़िया, अपना काम करना शुरू करेगा और प्रोटेक्ट करके, यदि उल्टी होगा तो उल्टी कर बॉडी देगा। बहुत जितना बढ़िया, पचा सकती है वो पाचन क्रिया करेगी सर, जो बच जाएगा उसे वो या तो उल्टी करा दे, बाहर फेंक देगा। बहुत बढ़िया मानस मैडम। चलिए, मैं गौरी जी ने सबसे पहले बोला था, बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, बाकी सभी ने बोला। गौरी जी दोबारा से उसको रिपीट कीजिए। जी सर। सर कोई भी हम ऐसा मतलब खाना खाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है या खराब है, तो वो कहीं ना कहीं पे हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो हमारी वॉमिटिंग के द्वारा वो बाहर फेंक देगी। तो उसके जो बेकार लक्षण, मतलब जो खराब चीजें हैं जो बॉडी को खराब कर सकते हैं, वो पूरा कीटाणु बाहर आ जाएगा। तो हमारी बॉडी मतलब एक सेल्फ कवर का काम करती है ना, कि हमारी बॉडी को वो जर्म से बचा लेती है।
इम्यूनिटी के कारण। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बड़ी बात बोल दी इन्होंने। नेचुरोपैथी का मेन चीज है ये कि गलत खाना खाया, हम आंखों ने तो धोखा खा लिया लेकिन शरीर धोखा नहीं खाएगा। आप लोगों ने धोती क्रिया की, किस लोगों ने ट्राई किया धोती क्रिया? धोती यस सर, मैं रेगुलर करती हूँ सर धौती। जब भी जैसे अभी मुझे तो सर्दी सर्दी लगता है तो धौती करें तो पूरा अंदर का ठीक जो है, पूरा ओके ओके, वो अलग निकल बात है। मैं इतने आगे मत जाया करो। मैं पूछ रहा हूँ धोती किया है आपने, क्या किया है? मैं मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप धोती, वो तो अननेचुरल चीज है भैया, क्योंकि कपड़ा खाने की चीज थोड़ी है। लेकिन जब आप खाते हो तो क्या होता है एकदम सबसे पहले? सर वो बाहर आने की लगता है। बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती जो उसके लायक नहीं है, ये यस समझिए। सर। बॉडी, जैसे कि आप लोग हो, आप अपने लाइफ पार्टनर उसी को बनाओगे जो आप जैसा होगा। आप अपने दोस्त उसी को बनाओगे जो आप जैसा होगा। जो आपकी तरह नहीं है, ना वो आपका दोस्त बन सकता, ना वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता। अगर बन गया तो फिर वो तो में चलती रहेगी पूरी जिंदगी पर। ये बात सच है झूठ है? बताओ। सच है सर। यस सर। यही चीज बॉडी के ऊपर लगती है, सेम चीज। अब बॉडी किसकी बनी हुई है? 5 एलिमेंट्स की, पंच महाभूत की। हमारा खाना क्या है? हमारा सात्विक आहार खाना है। कुछ लोग मांस भी खा लेते हैं, चलो वो अलग बात है। तो अब जो हमारी सेल्स हैं, सेल से मिलके बनी है, आप लोगों ने पढ़ा है बॉडी। अब सेल्स को आदत है कार्बोहाइड्रेट खाने की, प्रोटीन खाने की, आयरन खाने की, मिनरल्स लेने की। उसको हैबिट है, ये इसी चीज से उसका काम। और कपड़े में तो हमने किया धोती क्रिया, अब बॉडी को पता बेस में तो कुछ भी नहीं है, तो उसको तुरंत वो वोमिट कर देगी। गलत हमने खाना खा लिया, तुरंत उसको एकदम से वोमिट करके बाहर निकाल देगी। और आप देखना वोमिट करते ही आप लोग बोलते हो ठीक हो गया। ये बात गौरी जी ने बहुत अच्छी बोली। अब दूसरी बात धर्मेश सर ने एक बहुत अच्छी बोली थी। धर्मेश सर ने एक लूज मोशन वाली बात बोली थी। धर्मेश सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए अपनी बात को। हाँ सर, वो अगर हम कुछ गलत खाते हैं तो लूज मोशन हो जाता है, बट वो लूज मोशन हमारे लिए जरूर लगता है कि हमारा शरीर तकलीफदायक है, बट वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। देखो पूरी सफाई हो जाती है, बॉडी की सफाई हो जाती है इससे। अब देखिए, सर इसमें जी ममता मैम जी। सर इसमें ये जैसे जो भी डिस्कशन हो रहा है सर, इसमें मानसिक स्तर पर भी कुछ बात है क्या? क्योंकि जैसे अब एक मैं उदाहरण बोलना चाह रही हूँ सर, कि जैसे 2 बच्चे हैं और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि 2 बच्चे हैं, एक ठेले से चाट खाया और एक ने ये सोचा कि पता नहीं क्या गंदे हाथों से उसने करा है तो मेरे को कुछ हो जाएगा, और वास्तव में ऐसे ही हुआ कि घर जाते एक को कुछ भी नहीं हुआ और एक को हो गया। यानी कि अगर हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर भी क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिसने जैसा उसको सोचा, अगर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात की बात कर रहे हैं, क्योंकि शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्थिति में उस आहार के साथ आपका क्या संबंध है, सात्विकता का है या फिर किस तरह का है, वो भी क्या नेचुरोपैथी में आता है कुछ इस तरह का। जैसे जो डिस्कशन हो रहा है, इसलिए क्योंकि जो एकदम से क्लिक किया तो मैं आपको बता रही थी कि दूसरे बच्चे को दोनों ने बैक्टीरिया को लिया, लेकिन एक को हो गया, तुरंत उल्टी हो गई, उसकी शाम तक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि वो सोचता रहा इस चीज को कि मैंने गलत चीज को खाया। शायद मानसिक स्तर भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है, अगर हम नेचुरोपैथी की बात करें तो मेरे ख्याल से सर। ये अगर क्या दूसरा टॉपिक जी मैडम, है जी समझ में नहीं, वो आगे का स्टेप है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आप शायद नहीं, मैं बोलूंगा 100% पड़ता है। सर मैं कुछ बोली सर इसका, जैसे ममता मैडम बोली इसका क्यों होता है ऐसे। राहुल सर नहीं अभी नहीं छेड़ना, बाहर का टॉपिक ले बोला ना, थेरेपी का टॉपिक है वो। थेरेपी का टॉपिक बाद में लूंगा, ठीक है? अभी नहीं, बीच में। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, पहला दिन है इंट्रोडक्शन, क्योंकि बाकी बच्चे लो लेवल के हैं तो मुझे सबको लेके चलना है। सर मैं कुछ तो कहना अभी जो चाहूंगी मैं कि बात कर रहा था,
जी पायल पायल मैम बोलिए। सर कहीं स्लोगन पढ़ा था, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो सर ये डिपेंड करता है नेचुरोपैथी में भी शायद, कि जिस तरीके से हमारा मन वर्क करता है किसी चीज के प्रति। सपोज कई बार ऐसा होता है दिमाग में कि मेरा यहाँ पे अगर मैं ऐसा गाड़ी ड्राइव करूंगा या करूंगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो हो भी जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे सर अभी कोविड में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, कई सारे लोग कोविड में हॉस्पिटलाइज है, कई लोग केवल खेत में ही बैठ के अपने आप को ठीक कर लेते हैं। कई लोग का कहना है कि मुझे तो होगा ही नहीं, तो वो होता ही नहीं है। तो सर इसमें नेचुरोपैथी इसी तरीके से मतलब मेंटली कंडीशन पे वर्क करती है क्या? जी, नेचुरोपैथी मेंटली कंडीशन के ऊपर पूरा वर्क करती है। ठीक है जी, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा जो था, मैं आपको बता रहा था सर, एकदम से भटक गए टॉपिक से। हम थे नेचुरोपैथी के लिए, याद दिलाएंगे मुझे एकदम से, क्योंकि अब बोल जाता है ना भटक जाता है। तो शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है और इसे खाने हाँ, में कार्ब्स। यस यस, थैंक यू। जी, जो खाना हम खाए हैं वो अब शरीर, जो मैं सेल्स की बातें बता रहा था, सेल्स उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करेगी जो उसके लिए है। जैसे मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा था कि जैसे आप हो, आप ऐसे ही अपना पार्टनर चाहोगे। आप खुद झूठ बोलते हो तो आपको भी झूठा ही पसंद आएगा, नेचुरल है ये। अगर आपको सत्यवादी भिड़ गया ना पार्टनर, तो भी तो तुम्हें मोहनी है। तो हम जैसे होते हैं हम वैसे ही मिलते हैं, ज्यादा चांस होती है ये चीजें, ज्यादातर। झगड़ा मत करना मेरे साथ, मुझे नहीं पता आपको क्या है। तो ऐसा ही बॉडी का है। अब बॉडी को भी आप खाने की आदत है, अब उसको आप कपड़ा खिला रहे हो, वो नहीं खाएगी, वोमिट कर देगी। अब जो मैंने कहा चलो खराब खाना खा लिया, अब गौरी जी ने बोला कि वो तो वोमिट हो जाएगा। कई बार वोमिट नहीं हो पाता, वो अंदर चला गया, या हम नहीं करते जानबूझ के, वोमिट को रोक लेते हैं। तो इसके बाद वाली बात धर्मवेसर की है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो लूज मोशन होकर निकल जाएगा नीचे। वो जहर या तो ऊपर से निकल गया, नीचे से निकल गया। ऐसे नहीं निकलेगा तो फिर बीमारी के रूप में निकलेगा जरूर। एक छोटा सा एक क्वेश्चन का और आंसर मैं लेता हूँ आपसे, उसके बाद हम ये बेसिक पढ़ रहे हैं, ये समझ आ गया ना, पूरी नेचुरोपैथी समझ आ जाएगी आपको। पिंपल्स सब लोगों को हुए होंगे जिंदगी में, है ना? पिंपल्स, यस सर। या फिर बोलते हैं कि वो म्यूकस सी बन जाती है, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको आप लोग, कि रेत बन जाती है, पस बन जाती है। जब पस को निकालते हैं तो बड़ा ही डरावना होती है वो चीज, थोड़ा ब्लीडिंग भी आती है, बड़ा अजीब सा लगता है, दर्द भी होता है। तो पस की वो स्थिति बड़ी डरावनी होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, निकल जाने के बाद में फिर सूख ठीक हो जाता जाता है, है, ठीक हो जाता है। ठीक जाता है। अब यही चीज यहीं पर मेथड, वोमिट आ गई, लूज मोशन हो गए। अब लूज वोमिट में भी नहीं निकला, लूज मोशन में भी नहीं निकला, तो अब वो इस तरीके से निकलेगा, पस के जरिए, बीमारियों के जरिए, लीवर के जरिए, किडनी के जरिए, अलग अलग तरीकों से अब वो चीज निकलेगी जरूर। आप तो फोन नहीं करोगे भैया, आप नहीं निकले हो, अब आप बाहर आ जाओ जरा। आप तो नहीं फोन करोगे ना अंदर बैठे सिस्टम को, बॉडी अपने आप देख रही है इस चीज को। एक चीज जो खा ली हमने गलत चीज, वो निकालनी है भैया। कैसे निकलेगी अब बॉडी जाने, कैसे निकलेगी, निकाल देगी बॉडी। ठीक ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, जब किरण मैडम ने ये बात पकड़ी थी, प्रकृति खुद चिकित्सक है अपने आप में। प्रकृति खुद चिकित्सक है, अपने आप ही ट्रीट करती है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप में से हड्डी टूटी होगी, कितने लोगों की कोई हड्डी टूटी है?
अभी यस सर, टूटी है। ठीक सर है, मेरी नवजीता मैडम भी की, ममता मैडम की भी टूटी है। सर मेरी भी चलिए, टूटी नवजीता है, मैडम, मेरी भी अरे टूटी अरे है सारे कॉलर बोन कॉल सारे सर टूटे मेरी फूटे 3 बैठे हैं बोन यहाँ पे। टूटी हैं। अरे मेरी मत तोड़ देना, इतनी तोड़ के बैठे हो आप लोग। सर कोई काफी इतनी समय हो हड्डी गया सर, कट्टी हो। लेकिन टूटी है। हाँ चलिए, मैं नवदीता मैडम से पूछता हूँ। तो नवदीता मैम, आप मुझे बताएंगी कि जब आपकी हड्डी टूटी, पहले बताओ कौन सी हड्डी टूटी? पैर में एंकल बोन अभी टूटा है सर 30 तारीख को। और ताजा ताजा है, प्लास्टर में वो वीडियो खोलिए अपना। ताजा ताजी हड्डी टूटी है। हाँ। चलो ठीक है, अब आप लोग देखिए, ताजा ताजा एग्जाम्पल है ये। नवदीता मैम, आप ये बताइए, आपने क्या किया? हड्डी टूट गई, एक्सरे कराया, तो डॉक्टर ने क्या किया आपके साथ? आप जरा एक्सरे देखने के बाद वो फिर पहले तो अपना टेम्परेरी लगाए प्लास्टर, फिर परमानेंट लगा दिए हैं, ताकि उसको हिलाना डुलाना नहीं, उसको अपनी जगह पर फिक्स रखना है पैर को। और हड्डी को जोड़ने के लिए क्या दिया? वही फिक्स कर दिए उसको एक जगह पर प्लास्टर लगा करके। अब यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर कुछ नहीं करता। कुछ नहीं। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये एक हड्डी है इतनी लंबी, ठीक है, मैंने ऐसे उंगली करके एक लंबी हड्डी बना दी। समझने की कोशिश करना, ये हड्डी है, क्या है ये? एक लंबी हड्डी है, ठीक है। हड्डी। अभी हड्डी टूट गई है, इतना गैप इसके अंदर आ गया है। अब डॉक्टर क्या करेगा? बाहर से इसे प्लास्टर बांध देगा इसके ऊपर से। प्लास्टर का काम क्या होता है कि वो हिले ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा डॉक्टर? बोलेगा कैल्शियम ले लो। अब ये हड्डी आप देखना, 10-15 दिन में, 20 दिन में हड्डी अपने आप ही बड़ी हो जाती है अंदर के अंदर। आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट आपने पढ़ी होंगी। ये जो ब्लास्ट होती है वो अपने आप ही हड्डियों को बना देती है, ऑटोमेटिक। हड्डी टूट गई, अपने आप ही उसकी हड्डी बन जाएगी। बस उसको एक माहौल चाहिए। क्या चाहिए उसको? माहौल। माहौल। एक उचित इन्वायरमेंट चाहिए। अगर वो इन्वायरमेंट उसको मिल गया, वो हड्डी जुड़ जाएगी। और वो इन्वायरमेंट किसने दिया? डॉक्टर ने। डॉक्टर का कहाँ? डॉक्टर ने क्या दिया? डॉक्टर तो बेटा प्लास्टर ने दिया माहौल। प्लास्टर की वजह से मेरी हाथ टूट गई, मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ। प्लास्टर ना बांधे तो मैं इतने पंगे लूं साथ से। मेरे खुद 6 बार मेरी कोनी उतरी है। जब ईंट बांध दी मेरे को डॉक्टर ने, बोले अब हिला के दिखा। फिर मजबूरी में ईंट लटक रही है हाथ में, अब क्या करूं, मजबूरी। फिर जुड़ गई हड्डी, ठीक हो गया। तो ये एक माहौल है, माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे ही पढ़ाई के लिए भी है भैया। सर मेन वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ना सर। इन्वायरमेंट। क्योंकि सर जैसे सर वो एक छोटा एग्जांपल है सर, जैसे हम शहर के बच्चों को ले लेते हैं और गांव के बच्चों को ले लेते हैं। गांव के बच्चे जो रहते हैं, ठंडी बरसात, जो जो एकदम कम थोड़े गरीब टाइप के रहते हैं सर, वो ठंडी में भी कैसा रहता है, उन लोग इन्वायरमेंट में इतने अच्छे से रहते हैं कि उनको उतनी ठंड में कम कपड़े भी पहने रहते हैं, फिर भी तो ज्यादा ठंड नहीं लगती। और वो जो भी खाते हैं सर, वो गिरा पड़ा के जमीन में मिट्टी में करके खाते हैं, फिर भी उनका हेल्थ इतना अच्छा रहता है ना सर, वो इतने हष्ट पुष्ट रहते हैं। और यहाँ शहर में सर वो एक जमीन में भी गिरा ना तो उसको हम खाने नहीं देते, नहीं नहीं नहीं, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट सर यहाँ क्या होता है, छोटा सा अगर बच्चा खा भी लिया कभी गलती से और उसको कुछ भी हुआ तो अपने मन में क्या आ जाता है, अरे यार ये नीचे का खाया था, हो सकता है ऐसी जगह में गया था इसलिए उसको ऐसा हुआ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर, ये इन्वायरमेंट का है। बिल्कुल सही। हम जैसे डालेंगे ऐसे ढल जाएंगे। और इस चीज का राइट आंसर अगर मैं मेडिकली देता हूँ तो उन बच्चों, गांव वाले बच्चों में वो एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबॉडीज पहले ऑटोमेटिक बन गई है उन चीजों की। जैसे जैसे हम बनेंगे ऐसे बन जाएंगे। हम पहले कपड़े नहीं पहनते थे,
पहले क्या सर्दी नहीं होती थी क्या? सर्दी तो पहले भी होती थी और अभी भी होती है। अब जैकेट ना डाले तो हम सर्दी से कांप जाए। लेकिन सोचो तो जरा, पहले के आदिवासी लोग, उनके पास तो जैकेट नहीं होती थी, लेकिन उनको क्या सर्दी नहीं लगती थी क्या? लगती थी। ऐसे ही पड़ते थे पहले भी सर्दी जितनी अब पड़ती है, लेकिन उनकी बॉडी को हैबिट हो गई थी। बॉडी को हम जैसे ढालेंगे वैसे ही बॉडी ढल जाती है, ऑटोमेटिक ढल जाती है, ऑटोमेटिक। और सर मन का भी रहता है ना सर, अपने आप के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कैसे आप छोड़। वही सर ममता मेरा मैडम थोड़ा वाली खुद बात का होती है। मतलब सेल्फ एग्जांपल है। मैं अपनी बच्ची को ना सर छोड़ दी हूँ, जैसा उसको डिपेंड करता है उसको वैसा खेलने दो, जैसा उसको चाहिए चाहने दो। गिर रही है तो ठीक है, गिरने दो, अपने से उठेगी। सर वो बहुत एक्टिव है। अभी वो 2 साल की हुई है, अभी दिसंबर में ही 2 साल की हुई है। बट शी इज वेरी एक्टिव सर। वो बहुत अच्छे से पूरा बहुत पढ़ती बढ़िया, लिखती है, और मेरे बहुत को बढ़िया। हॉस्पिटल उसको ना 1 या 2 बार ही ले जाना पड़ा है सर अभी तक। ये 2 साल में सिर्फ वैक्सीन के लिए मैं लेके गई हूँ। अभी तक ऐसा बहुत नौबत नहीं आया मेरे को। वेरी गुड। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। आप लोग, आशा रखता हूँ कि जो हमारी भूमिका है कि व्हाट इज नेचुरोपैथी, वो आपको समझ आ गई होगी। ये भूमिका थी सारी की सारी। यस सर। थोड़ा सा और अंदर घुसता हूँ मैं कि हमारी बॉडी बनी कैसे है। आप दर्शनों की बात करते हो तो दर्शनों में भी सांख्य दर्शन में बताया है, हमने पढ़ा था वहां पे प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, मन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत। पंच महाभूत वहां पर भी आते हैं एंड में, है ना? पढ़ा हुआ सब लोगों को याद होंगे पंच महाभूत। यस सर। ठीक है, शशि मैडम मुझे बताएं, शशि किरण जी, पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? बाकी लोग मैसेज कर रहे हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। सीक्वेंस में बता सकते हो क्या? पहले कौन सॉरी सा आना चाहिए? सॉरी सर, नहीं मालूम। कोई बात नहीं, खुशबू जी बताएंगी। प्रेरणा जी बता रहे हैं। जी प्रेरणा जी बताइए। सर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बहुत बढ़िया प्रेरणा जी, वेरी गुड। देखिए, तो जो है कि आकाश, अरे अधर्मवीर सर ने भी बिल्कुल अच्छे से टाइप किया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये है सीक्वेंस। तो ये, इससे हमारा शरीर मिलके बना हुआ। आकाश बाहर का भी और अंदर का भी। अगर ये 5 एलिमेंट नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है 5 एलिमेंट्स के बिना? जीवन जीवन संभव। एक भी गायब हो गया तब भी 4 एलिमेंट्स के बिना जीवन नहीं है। 500 चाहिए। ये गायब हो गया तब भी, ये गायब हो गया तब भी, 500 चाहिए हमें। और हमारे वो हाथ से याद आ गया, मैंने आपको याद है बताया था मैंने, हमारे हाथ में भी पंच महाभूत होते हैं, याद है आप लोगों को? यस सर। यस सर। जी सर। एक एक बताएंगे। जब मैं उंगली उठाऊंगा ये बताओ कौन से हमारे अग्नि। एलिमेंट? अग्नि। 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 ये वायु। वायु 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 वायु। वायु का है आकाश। सर। अरे मैंने किया आकाश सर, आकाश। मिडिल फिंगर। एडवांस में, आकाश और मिडिल। एडवांस नहीं, एडवांस। ये बताओ। ये वायु नहीं, ये मिडिल फिंगर है। आकाश है। आकाश है सर, आकाश। ये ना आकाश। पृथ्वी। पृथ्वी। जल। जल। डाला पृथ्वी जल। के बाद लाला जल। जल। के बाद छोटी जल उंगली कहाँ से आ जल। गया? पृथ्वी है, पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी है सर, पृथ्वी। छोटी उंगली जल है। जल जल। वेरी गुड। देखिए, अग्नि, वायु, वायु, पृथ्वी, जल। जी। अगर इंग्लिश में बात करते फायर, एयर, स्काई, या ईथर भी बोलते हैं इसको, अर्थ, वाटर। ठीक है, तो हमारे शरीर पंच महाभूत से मिलके बना है। तो जो चीज जिससे बनी है
उसी से तो ठीक होगी। अब ये लोहे की बनी हुई है, ठीक है, ये ग्रिल लोहे की करा बनी बेटा, हुई है। ओके, जल्दी कर मिस्टी। अरे भारती मैडम माइक बंद करो अपना। ये लोहे की ग्रिल है, ठीक है, अगर ये टूट जाती है तो ये बताओ जुड़ेगी कैसे? लोहे से। वेल्डिंग लोहे की होती है। सर इसलिए बोलते हैं ना, लोहा लोहे को ही काटता है। लोहा लोहे को काटता है, याद रखना, ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। क्या बता रहा हूँ कि सर आवाज जो बता रहा था कि हम जैसे जो चीज जिस चीज की बनी है उसी चीज से उसका ट्रीटमेंट होता है। क्या बताया मैंने? जो चीज जो चीज जिस चीज से बनी है उसी से उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा शरीर किन चीज से मिलकर बना है? पंच महाभूत। तो किन चीजों से ठीक होगा? पंच महाभूत। यही नेचुरोपैथी है। जिससे शरीर बना है उसी से शरीर को ठीक करो, उसी को ही नेचुरोपैथी कहते हैं। अब मैं बताता हूँ आकाश को हम कैसे यूज करते हैं। एक एक पॉइंट में भी लिख लेंगे, डिटेल में बाद में बताऊंगा। आकाश, ये भी आकाश मिडिल फिंगर। आकाश के द्वारा जो हम थेरेपी देते हैं, आकाश में जो मानी जाती है फास्टिंग थेरेपी। सुना होगा ना सब लोगों ने, उपवास चिकित्सा। अलग अलग तरीके के जो उपवास रखे जाते हैं, फास्ट 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधा दिन का, एक पूरे दिन का। करवा चौथ में पूरे दिन में या शाम को कुटाई, तो 2 दिन का, 1 सप्ताह का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने तक के फास्ट होते हैं। सोमवार का, शादी हो जाएगी फिर सोमवार का फास्ट रखो, संतोषी माता को खुश करो, फ्राइडे का उपवास करो। अलग अलग सर दुबले हो जाएंगे, मेन तो उपवास करो। हम पतले हो जाएंगे इसलिए उपवास करो। बहुत सारे देवता को गोली दो, भैया मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ तो मैं फास्ट करूंगा। ये हमारे, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग इसको फॉलो करते हैं। हम लोग नहीं, मुसलमान लोग भी फॉलो करते हैं, सिख लोग भी फॉलो करते हैं। जाने अनजाने में हर कोई इसको फॉलो करता है। बताओ ऐसा कोई व्यक्ति, कोई रिलीजन आप अगर आपके नजर में है, कोई कास्ट, कोई रिलीजन जो इसको फॉलो ना करता हो फास्टिंग थेरेपी? नो हर कोई करता है, हर कोई करता है, ठीक है, ओके। तो ये कौन से तत्व की चिकित्सा हो गई? आकाश। आकाश के बाद अगला जो तत्व आता है वायु, एयर। अब एयर में कोई ऐसा है जो सांस ना लेता हो? सभी लेते हैं सर। आप लोगों को जब टेंशन होती है, आप लोग ट्रैवलिंग करने गए हो, बस में बंद बैठे हुए हो, मौका मिलते जब बस रुकेगा तो मन करेगा ना खुले हवा में जाए और लंबे लंबे सांस ले, अंगड़ाई ले, या फिर सांस भरे लंबा सा। सबका मन करता है और करते भी हैं, हम ऐसा बिना उसके भी नेचुरली करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वायु चिकित्सा है। और थोड़ा और अगर एडवांस बात करूँ तो प्राणायाम हम करते हैं, ये वायु चिकित्सा में आती है। और जो मालिश करते हैं ना शरीर पे, तेलों की, अलग अलग तेलों से मालिश की जाती है, ये भी वायु चिकित्सा के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है वायु चिकित्सा के अंतर्गत? खुले में सांस करना और प्राणायाम करना और तेल मालिश, तेलों से मालिश। अब वायु के बाद आता करते हैं जब हम लोग ना अभ्यंगा वो भी करते काम हैं। अभ्यंग इसको बोलते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार पूर्व कर्म में अभ्यंगी आती है, चीजें पढ़ाएगी। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। तो पूर्व कर्म में अभ्यंग चिकित्सा होती है जिसमें मालिश की जाती है। आप किसी भी आयुर्वेदा सेंटर में जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले अभ्यंग मालिश की जाती है कि वायु से
वायु तत्व बैलेंस होता है मालिश करने से, ठीक है। तो वायु हो गया, वायु के बाद में है अग्नि। अब बताइए अग्नि का सबसे बड़ा स्रोत क्या है संसार में? आग। सूर्य का ताप। सूर्य। सूर्य का। सूर्य, सिंपल। तो सबसे पहले सूर्य चिकित्सा। सनलाइट में अब सर्दी है तो मन करता है ना जाके खड़े हो जाओ, हैं, थोड़ी धूप ले लो, मौका मिलते ही भाग जाते हो धूप में, गर्मियों में भाग के दिखाओ। तो चिकित्सा उसी को बोलते हैं ना कि जब कमी होती है तभी वो चीज की पूर्ति की जाती है। सर्दियों में धूप की कमी है, हमें हीट चाहिए तो हम जाते हैं, फायर एलिमेंट बॉडी का कम हो गया है क्योंकि इन्वायरमेंट में ठंडी आ गई है, तो उस फायर एलिमेंट को बढ़ाने के लिए हम सनलाइट में चले जाते हैं। और सन भी नहीं निकला भैया, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बर्फीली, तो हम फायर एलिमेंट को कैसे पूरा करते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जो आप करते हो आप लोग। सर धूप हीटर में लगाते हैं, आग जला जाके लेते हैं, गरम आग गरम जला दूध लेते पीते हैं, हैं, गरम गरम टेस्टी सूप बना के पी लेते हैं, गोल मिर्ची खाते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय पी भगवान लेते हो हैं गए सर। शुरू, हो गोल गए शुरू। मिर्ची चाय डाल के पियो, सूप। कॉफी पियो, सूप पियो, आग सेको, पानी पियो, पी लो, सर को नाम पिलाओ, कुछ भी खुद ही खुद पी लो। सर और ज्यादा हो तो गरम गरम भजिया भी खा लेते हैं। देखिए मतलब कि क्या है कि हीट हीट ले रहे हैं ना, अब वही तो देखो, बात कंसेप्ट वही है सारा का सारा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम नेचुरोपैथी को अप्लाई करते हैं। किसी डॉक्टर ने तो नहीं बताया ना आपको कि भैया सर्दी लग रही है चाय पी लो, गर्म पानी पी लो, किसी स्पेसिफिक नहीं बताया, लेकिन आप लोग करते हो ना। यस सर। तो यही यस यही सर। तो क्योंकि हमारा शरीर मांग करता है सर कि हमें ठंडी लग रही तो हमको गर्म चीज चाहिए, इसलिए। यस, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी आप इन चीजों को फॉलो करते हो, और आप नहीं, बाकी रिलीजन में भी सब लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बना ही इनसे है, तो इसलिए हम इन्हीं से तो ठीक होंगे। अब हमें सर्दी लग रही है, हम दवाई खाना ज्यादा अच्छा रहेगा या सनलाइट में बैठना अच्छा रहेगा? जो सनलाइट सर्दी में लग रही है, बैठना। कॉफी पी के भी हम जल्दी से हमें हिट मिल सकती है, तो क्यों हम उस गोली के भरोसे रुके? तो उस मुझे अभी सर्दी लगने लग गई, बुखार की नहीं, नॉर्मल सर्दी, तो मेरे पास एक ऑप्शन है मैं गोली खाऊंगा, दूसरा ऑप्शन है मैं जाकर के गर्म पानी पी लूंगा, चाय पी लूंगा। तो ज्यादा मैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा तरीका रहेगा? गरम गरम पानी। पानी, गरम गरम कुछ और पी वो लेना। और वो टिकाऊ भी है, परमानेंट सॉल्यूशन है वो, जबकि दवाई फिर वो साइड इफेक्ट डालने शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये कौन सी चिकित्सा हो गई? अग्नि अग्नि। अग्नि। प्राकृतिक चिकित्सा। अग्नि चिकित्सा, अग्नि के द्वारा, अग्नि तत्व की चिकित्सा, पंच तत्व है ना, ये अग्नि तत्व की चिकित्सा। हमने आकाश तत्व पढ़ा उपवास के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, वायु तत्व को पढ़ा जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, मालिश करते हैं, फायर को पढ़ा, फायर में जिसमें सनलाइट लेते हैं, कलर थेरेपी जो यूज की जाती है, ये हम अलग अलग गर्म पकवान जो चीजें हम खाते हैं, ठीक है, रबिंग करते हैं, ये भी तो फायर चिकित्सा में आएगा। कोई व्यक्ति ठंडा पड़ गया, बीमार, मरने वाला होता है, मरने से पहले उसके हाथ तो ना बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो बोलते हैं ना इसकी हाथों की पैरों की मालिश करो। क्यों करो भैया मालिश? आप लोगों को इतना तो पता है भैया, कोई एकदम से बेहोश हो गया उसको मालिश करो, की जाती है ना उसकी मालिश, क्यों करो मालिश? क्योंकि सर बॉडी ठंडी पड़ जाने लगती है तो उसको हीट करना पड़ता है। क्योंकि भैया बॉडी के अंदर फायर एलिमेंट कम हो गया, तो उसकी मालिश करो, पैरों को मसलो, उसको फायर एलिमेंट मिलेगा। बोलेंगे भीड़ मत करो, खुले खुले हो जाओ, ये बेहोश हो गया इसके पास ज्यादा मत आओ, ताकि अच्छे से हवा आएगी, वायु चिकित्सा हो रही है उसकी। अब फायर के बाद में आ गया वाटर, पानी। पानी है सर पृथ्वी।
नहीं, पहले पानी आएगा, उसके बाद पृथ्वी आएगा, ठीक है। हाँ, पहले बिल्कुल पानी चला आता है फूलों में। है। तो जल है इनकी वाटर थेरेपी। अब आप लोग ट्रैवलिंग पे गए हो या आप बाहर से घूम के आए हो, घर पे आने के बाद सबसे पहले क्या करते हो? पैर धो के हाथ धोते हैं, पानी पीते हैं। हाँ सर, कोई मेहमान भी और आता है उससे पहले उसको पानी ही दिया जाता है सर। देते हैं सर। गरम भी सर। गर्म पानी चलिए मैं नीलम मैडम से पूछता हूँ। नीलम मैडम माइक नहीं खोल रही है अपना। नीलम मैम, एक्चुअल अपने जी सर। एक्चुअल एक्सपीरियंस बताना कि आप बाहर से बहुत थके आ रहे आए हो और जब आपने पानी पिया या फिर उसके बाद में हाथ पैर धो लिए या फिर नहा लिए तो क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, एक्चुअल वाला बताना। सर जो थकावट रहता है बाहरी, वो हाथ पैर धोने और थोड़ा सा नहाने के बाद अच्छा लगता है बॉडी को पूरी। और ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया। फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है सर। थकान एकदम चली जाती है सही। पूरी तरीके से। खुशबू जी बता रही है अपना छोटा सा एक्सपीरियंस, जल्दी से बताइए खुशबू जी। सर जब बाहर से हम लोग आते हैं तो पानी वानी पीकर हाथ हाथ धो के थोड़ा रिलैक्स फील होता है, मतलब जो थकान होती है वो खत्म हो जाती है और प्यास बुझ जाती है हमारी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कैमरा खोल के दिया करो, कैमरा नहीं खोलते तो मुझे ऐसा लगता है कि नहाए नहीं है शायद लोग, इसलिए नहीं खोल रहे हैं कैमरा। चलिए ठीक है, तो सर अब बॉडी नहाने के डिहाइड्रेट हो जाती है, वो हाइड्रेट हो जाती है ना वाटर के कांटेक्ट में आने से। भैया हमारा शरीर में तो खून के बिना तो कुछ नहीं, और खून के अंदर भैया सारा ही पानी है। अभी तो मैंने सर बताया आपकी है वॉइस कि में ब्रेक हो ऐसी रही है सर, थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा है सर। हाँ सर, वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। मैं प्रेजेंटेशन हटा देता हूँ। देखिए अभी ठीक हुआ मेरी वॉइस? यस सर। हाँ यस सर, अभी क्लियर है सर। देखिए कि मैंने भी तो बताया था कि जिससे शरीर बनेगा उसी से तो ठीक होगा। अब हमारा शरीर पानी पानी की कितनी मात्रा भैया, 70% से ज्यादा पानी है हमारे शरीर 70% से ज्यादा। 20%। तो पानी है तो भैया पानी से ठीक होगी। ठीक है, अब पानी से कैसे ठीक होती है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्ट्रेस बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जाके आंखों में पानी मारेंगे। बुखार हो रहा है, पट्टी रख देंगे। वो पानी, वो वाटर थेरेपी तो है, नहा लेंगे। सर्दी लग रही, गर्म से नहा लेंगे, वो भी तो पानी की चिकित्सा है। नहा लेना, गर्म पानी से नहा लेना, ठंडे बुखार पानी से होने नहा से लेना। सर में पानी भी डाल। हाँ वही तो वाटर चिकित्सा है, वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी तो बहुत बड़ी थेरेपी है, बहुत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किए जाते हैं। चलिए इसके बारे में, क्योंकि लोकेश्वरी मैडम ने अभी बोला था उनका सेंटर है, लोकेश्वरी मैडम से ही मैं उसके इंट्रोडक्शन ले लेना चाहते हैं वाटर थेरेपी के बारे में। प्लीज बताइए, माइक और कैमरा खोल के बताइए। सर बहुत लोग बुखार होने पर नहाते नहीं हैं, तो उनको क्या बोलेंगे फिर? हाँ वो आंसर करूंगा आपका। जी लोकेश्वरी मैडम बताइए, वाटर थेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से बताइए, मुझे भी आपकी जानकारी पता चल जाएगी इसी बहाने से। बताओ। सर होता तो बहुत कुछ है, बट इसमें हिप बात होता है और सर बहुत सारे हैं, मैं बताऊं कैसे? बताओ, अरे आप थेरेपिस्ट हो, बताओ। जी सर। कटी बात होता है, एक तो रीढ़ बात देते हैं सर। सबका टफ होता है अलग अलग। और घबरा रहे हो अब एकदम से, मैंने पूछ लिया है। जी सर। मैं बता देता हूँ, सुनो। देखिए, हिप बात है, कटी बात है, स्पाइनल स्प्रे है, भाप है, ठीक है। और इसके अलावा पट्टियां रखी जाती हैं, गर्म पैरों का स्नान, गर्म हाथों का स्नान है।
ठीक है। इतने सारी जो थेरेपीज हैं वाटर थेरेपी में आती हैं चीजें सारी की सारी, पानी के द्वारा, पानी पीकर, ये भी तो है। और ऊषा पान जो तुम्हारी योग भी बोलता है, आयुर्वेद बोलता है, जल्दी उषा और बताओ ऊषा निशा पान पान। क्या होता है? सर एनिमा ऊषा भी है पान शायद। जो सर सुबह सुबह जो है भोर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पानी पीना, दैट इज उषा पान। ओके, मैं ममता जी से पूछना चाहूंगा ऊषा पान के बारे में और एनिमा के बारे में, एक लाइन में बताइए, एक लाइन में, ज्यादा नहीं है। सर उषा पान, उषा काल में पान यानी कि प्रिंट करना है, मैंने बॉडी को आंतरिक रूप से शुद्ध करना। क्योंकि जैसे कहते हैं कि आप जिस भी मुहूर्त के बाद आप अपने आप को शारीरिक रूप से स्वच्छ करेंगे, तो यह भी एक स्वच्छता की विधि भी है, इंटरनल क्लीनिंग। और अब दूसरा वाला कौन सा कह रहे हैं सर आप? एनिमा, नहीं जो बोला, मैंने अभी हाँ जी जी, वो भी में आती है। हाँ, एनिमा कटी के नीचे वाटर का वो थेरेपी दिया जाता है। मैं पूरा डिटेल तो नहीं जानती हूँ, लेकिन वो कब्ज के लिए होता है शायद। थोड़ा गर्म और ठंडे से कटी के स्थान पर उसको बैठाते हैं टब वगैरह में, और उसके बाद वो लूज होता है शायद। इतना ही जानती हूँ, ज्यादा जानती नहीं हूँ उसको, एनिमा को। टब में नहीं बैठाते, लेटाते हैं बाइक पर। हाँ, नहीं उतना तो ध्यान पता नहीं है, चलता है। टीवी उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। इतना बताया आपने, अपने बता दिया कि कब्ज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको दिया जाता हाँ है। सर। बड़ी हाथ में उसको लेफ्ट करवट लिटा देते हैं, उसमें हाँ नली हाँ डालते हैं नीचे एनएस में, बड़ी हाथ में पानी छोड़ा जाता है, बोलते हैं कि जितनी देर होल्ड कर सकते हो होल्ड करो, होल्ड उसके करें, बाद में यस उसको रिलीज कर दिया जाता है। हाँ तो पानी का टेम्परेचर गर्म हो ठंडा हो, उसमें कौन सी औषधि मिलानी है, वो डिपेंड वो करता है कि डिपेंड उसको करता है। प्रॉब्लम क्या है। यस उसके हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है। जनरली हल्का गुनगुना पानी रखा जाता है कॉमनली। तो ये हो गया वाटर थेरेपी। अब पांचवा एलिमेंट कौन सा बच गया? सर आकाश, वायु, अग्नि, जल और यस पृथ्वी सर। है। पृथ्वी तत्व। गर गरिमा, गरिमा जी बताएगी पृथ्वी तत्व में क्या होना चाहिए? गरिमा जी। सर भूमि। कंफ्यूज हो गए। नवदीता मैडम बता रही है जी, नवदीता मैडम बताइए। सर आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक होके आ रही है। नवदीता मैडम बता सर रही है, पृथ्वी का बताइए। मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से जो भी थेरेपी हम कर सकते हैं। और जी का आंसर भी आ चुका है। मेरी आवाज इसमें अभी आ सिर्फ रही है आप मिट्टी ही लोगों के नहीं है। पास में, सभी के पास? सर आपकी ब्रेक आ रही है ब्रेक होता मेरी है, बात आ रही ब्रेक है? होता है। आ रही है हाँ सर। सर, फिर ब्रेक होता है। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है सर। अभी आ रही है हाँ सर। ठीक है अभी। जी नवदीता मैम आप कुछ बता रहे थे, बताइए। जी, पृथ्वी का जैसे संबंध मिट्टी, मिट्टी से जितनी भी थेरेपी होती है, जैसे आदिवासी लोग चोट लगने पर तुरंत मिट्टी का लेप लगा लेते हैं, या प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग सुने हैं कि पेट के वह सब बीमारियों को दूर करने के लिए मिट्टी का लेपन किया जाता है। मड चिकित्सा, रामदेव बाबा का मैंने देखा है कि बहुत अच्छे वाले मिट्टी का पूरा एक टब जैसे बना के उसमें डुबकी लगा के बैठे थे। वो बता रहे थे कि मड चिकित्सा से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सर तेरा मूवी में भी सलमान खान को लाते ना पूरा मिट्टी। सुनो, बिल्कुल ठीक है। सर बोलते हैं ना मुल्तानी मिट्टी भी अच्छा पृथ्वी होता है। अर्थ का एलिमेंट है। हाँ, यानी कि इसमें मड थेरेपी में आती है, मड थेरेपी, ठीक है। और डाइट को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो भी तो पृथ्वी तत्व से मिलकर बनी है आहार चिकित्सा जो आती है। तो ये हो गई हमारी 5 एलिमेंट की। तो 5 एलिमेंट की इसमें सर आप लोगों को समझ आ गया होगा, 5 एलिमेंट की। अब मेरे पास हमारी रह गई है, मटेरियल 20 मिनट सेफ रह है गई ना है। सर इसमें? अब मैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो मैं शॉर्ट कर देता जाऊँ, 20 मिनट रह गई क्लास की। तो अब देखिए, आकाश के द्वारा फास्टिंग,
वायु के द्वारा प्राणायाम, मालिश, अग्नि के द्वारा सूर्य या गर्म चीज जो हम पीते हैं, जल के द्वारा पानी की इतनी सारी थेरेपीज हैं, नहाना धोना, ठीक है, पट्टियां, और पृथ्वी के द्वारा मिट्टी है, डाइट है। तो ये होगी हमारी 5 एलिमेंट थेरेपीज का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको प्रिंसिपल्स बताता हूँ। जो एक प्रिंसिपल किरण मैडम ने बता दी दिया। किरण मैडम कौन सा प्रिंसिपल आकाश आपने का थोड़ा बताया था? बताइए ना सर, आकाश के द्वारा वाला। हाँ सर, डिटेल हाँ बताऊंगा मैडम, डिटेल अभी इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी बुक मैंने दी है ना, उसमें हर चीज मिलेगी आपको डिटेल से डिटेल, फास्टिंग थेरेपी, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रिंसिपल्स बता देता हूँ। अब प्रिंसिपल्स के 10 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे इसके। तो 10 मेन प्रिंसिपल्स को जो आप सब लोगों को ना आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए। किसी को याद हो तो बता दीजिए, तब तक मैं बुक खोल रहा हूँ। एनीवन जिसको याद हो माइक खोल के बता सकता है प्रिंसिपल्स को। पेज नंबर 27 पर है प्रिंसिपल्स ये रहा, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, देखिए। अब प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? मतलब कि सिद्धांत, मतलब कि जिसके ऊपर बेस्ड है वो, कि नेचुरोपैथी इसी के आसपास घूमेगी। प्रिंसिपल जो हो गया सिद्धांत। अब सिद्धांत को आप समझ गए तो पूरी नेचुरोपैथी पूरी पकड़ आ जाएगी, और 100% यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100%। जिसने मेरा आज का ये लेक्चर सुन लिया वहां से कम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा, खाली आज के लेक्चर से ओनली। देख लेना, चाहे रिपीट रिवीजन पढ़ ले, सुन लेना स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग को आप लोग। देखिए जी, प्रेरणा जी आप पढ़ेंगे ये पहला प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है? सभी रोग एक है और उनका कारण भी एक ही है और उनका उपचार भी एक ही है। ये है पहला प्रिंसिपल, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। इसके डिटेल्स आपको खुद पढ़ के आनी है और फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है। क्या करके आना आप लोगों को? पढ़ के आना है। पढ़ कर। हाँ, ये चीज आपको पढ़ के आनी है। मैंने बुक आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी मैं, ठीक है। सर कि एक रोग चीज भी में थोड़ा है डिस्टर्ब कारण। करूंगी सर। सर जो आप ये जी कहते हैं ना मैडम। कि सर पढ़ के आना, जब हम लोग ने मैं एग्जाम दी ना सर, जो आपने घेरण संहिता और दोनों किताब को इस तरह से बताया था, अदरवाइज लिटरली सर किताब को खोल के क्वेश्चन को इतने शॉर्ट में करना बड़ा वो होता है। तो अभी लगता है कि हाँ इसको पढ़ के आना। तो जैसे घेरण संहिता को हम अगर इस तरह से नहीं फॉलो अप लेते, तो अभी ये बुक मैं देख रही थी। एनीवे सर वो थोड़ा सा बोलना था। थैंक्स सर। आ जाएगा समझ में। अब मैंने पढ़ा दिया ना, अब आपको ये बातें ना जल्दी समझ आएंगी, देखना। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा ना इनको, क्योंकि मैंने बोला तो ना मैं सिर्फ 8 लेक्चर ही करा सकता हूँ आपको, फिर आपके एग्जाम है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा, तभी हो सकता है, ओके। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सभी रोग मतलब कि मूल जो कारण है ना, विजातीय तत्व है। क्या है मूल कारण बीमारी का? ये रहा विजातीय, टॉक्सिक मैटर। अब वो टॉक्सिक मैटर जहां पर भी रुकेगा वहीं बीमारी बना देगा। लीवर में रुकेगा तो लीवर की बीमारी, पेट में रुकेगा तो पेट की बीमारी, इंटेस्टाइन में रुकेगा तो इंटेस्टाइनल डिजीज। मतलब कि मूल जो रोग है ना, उसका सबका कारण एक ही है, वो एक ही रोग है, अलग अलग रोग नहीं है। आंख में रुकेगा तो वो आंख की बीमारी कहलाई जाएगी, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बीमारी सारी की सारी एक है। इसीलिए इन सब का ट्रीटमेंट भी एक ही होना चाहिए।
सर अभी कोविड है तो फिर कोविड को क्या बोलेंगे? कोविड एक वो जो है, कोविड एक संक्रमण है, ये बीमारी नहीं है। क्या है ये? संक्रमण है। वायरस। वायरस। हाँ वायरस, आप सब लोगों को पढ़ा होगा, पता होगा, ठीक है। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो इससे ग्रसित हो जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी ठीक होगी उस पर कुछ भी नहीं इफेक्ट डालेगा। ये बीमारी थोड़ी है कोविड। मेरे को है, मैं कोविड वार्ड में बैठा हूँ अभी, आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ना क्लास, या नहीं ले रहा? आपको समझ आ रहा होगा, मजे भी कर रहे होगे आप। तो संक्रमण तो किसी को भी हो सकता है। अब ये फिर बीमारी किसी को कोई उसको संक्रमण होने से मर भी जाता है, कोई आपके सामने बैठ के क्लास भी ले लेता है। तो डिपेंड करता है। वही बात है कि मैडम की आप कैसे सोचते हो उस चीज को, जो ममता मैडम ने बात बोली थी पहले ही, बहुत बड़ी बात थी वो बात, बिल्कुल सही है। आप उस चीज को कैसे लेते हो? मैं नहीं लेता, मेरे को कोविड है नहीं है, एक तरफ कोविड में क्लास लूंगा, और देखो कितनी अच्छी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास के देखो स्टार्टिंग में मेरा गला खराब था, अब ठीक हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। सर आप तो कहीं से नहीं लग रहे हो कि आप कोविड में हो करके। हाँ बस फिर मौज करो। चलो हम टाइम नहीं आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। किरण मैडम पढ़ेंगे क्या है ये नंबर 2 सिद्धांत? यस सर, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको ये तीव्र रोग जानना जरूरी है। देखिए रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तीव्र रोग और दूसरे को बोलते हैं जीर्ण रोग। हिंदी में तीव्र रोग और जीर्ण रोग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? क्रॉनिक और एक्यूट। क्रोनिक। एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। तीव्र रोग यानी कि एक्यूट, मतलब कि जो तीव्र यानी कि जो जल्दी आए और जल्दी चले गए। जल्दी से नाम बताओ, ऐसे कौन कौन सी बीमारियां जो जल्दी से आती हैं और जल्दी से चली जाती हैं? सर्दी, खांसी, कोल्ड कफ। वेरी गुड। कोल्ड कफ, सर्दी, खांसी, लूज मोशन, वोमिटिंग, बुखार आया, बॉडी को साफ किया और चले गए, ठीक हो गए। तो ऐसी बीमारियां बताओ बॉडी के लिए अच्छी होती है या बुरी होती है? अच्छी होती है, सफाई कार्य करती शरीर अच्छी होती है। इसीलिए एक बोला कि जो तीव्र रोग है कि वो शत्रु नहीं है, वो क्या है? मित्र होते हैं। मित्र है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ लेना, देखिए समझ आ जाएगी। इतना बड़ा दिख के आप डरो मत, बहुत आसान है। देखना, देखो यही चीजें आएंगी जो मैंने बोल दिए थे। देखो सर्दी, जुकाम, मौसम बदलने के साथ आती है। आप पढ़ोगे ना, बहुत इजी टॉपिक है। मैं तो कहता हूँ नेचुरोपैथी से इजी टॉपिक ही नहीं है कोई। बच्चों का खेल है ABCD वाला, थोड़ा सा समझ जाओ बस उस चीज को। अब प्रिंसिपल नंबर 3 मुझे पढ़ के सुनाएंगी प्रिया मैडम। 3rd प्रिंसिपल कौन सा है? रोग का कारण कीटाणु नहीं। हाँ, रोग का कारण कीटाणु नहीं है। इस पे बहुत विवाद भी होता है, और थोड़ा बहुत शायद आप लोग भी विवाद करोगे। हम विवाद में नहीं उलझेंगे, लेकिन मूल हमने यहाँ पे यही सीखना है सर। अभी नहीं उलझेंगे, अभी टाइम की कमी है हमारे पास। अभी नहीं उलझूंगा मैं इस विवाद में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन अभी आप इतने देखिए, रोग का कारण क्या नहीं है? कीटाणु नहीं है। कीटाणु नहीं है। मतलब आप ऐसे ही लगा लीजिए कि कोविड का मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक आदमी है, वो कोविड से उसकी डेथ हो गई है, और दूसरा आदमी है वो मौज कर रहा है। तो मतलब कि इसका मतलब मूल कारण ये नहीं है कोविड। उनकी इम्यूनिटी वीक थी, उनके अंदर में पहले से ऐसी दिक्कत थी। पीछे रिसर्च में भी तो आया ना कि किन लोगों की डेथ हो रही है। आप लोग बताओ, कोविड से किन लोगों की डेथ होती है?
पहले से जिनको बीमारी है बीमारी है पहले से। और सर वो 60 इयर्स अबव, अधिकतर 60 इयर्स अबव है। बीपी, शुगर और उम्र अधिक है सर, जिन लोग का प्रतिरोधक मिल क्षमता गया ना कमजोर है उन लोग को। अपने क्वेश्चन का ऑलमोस्ट कि कोविड से डेथ नहीं हो रही है, आपको पहले की बीमारियां थी उनसे डेथ हो रही है आपकी। कोविड कुछ नहीं, इसका तो नाम है बस फालतू का, ठीक है। जो पूरी दुनिया में, विश्व में तहलका मचाया हुआ है। सर वॉइस ब्रेक हो रही सर, क्लियर नहीं आ रही आवाज। सर आपकी आवाज कट रही है सर, नहीं समझ में आ रहा है। हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है सर। नो सर, नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। नहीं सर, आवाज हेलो, नहीं आ रही। नो सर, नहीं आ रही है सर। नो सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, इधर भी है वैसे ही। हेलो, जी सर। जी सर, अभी थोड़ी ठीक है। आवाज कट रही है पता नहीं। जी जी यस सर, सर। अभी ठीक है। अरे हाँ वो दो अभी फिर नहीं आ रही है सर। चल रहा है, अभी ठीक होगी, अभी ठीक होगी। यस सर, ठीक है। ठीक है, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो पॉइंट क्या है कि प्रकृति स्वयं हमने पहले ही अभी बता नहीं है दी सर, था अभी सर फिर से ब्रेक हो गया, फोर्थ पॉइंट नहीं सुनाई आया। किरण मैडम बताएंगे, बता ये फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? हेलो, मेरी बात जा रही है ना? यस सर। बाकी लोग बताइए फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा है? सर आवाज बिल्कुल भी सर समझ में नहीं आ रही आप सर, एकदम स्वयं चिकित्सा है। स्क्रीन भी नहीं प्रकृति दिख रही है खुद सर। अपने आप में चिकित्सा है। वेरी गुड, प्रकृति खुद चिकित्सा। जो अभी मैंने इतना सुबह से हम लगे हुए हैं बात में भी, अपने आप हड्डी जुड़ेगी, अपने आप चोट ठीक होगी, वही है, सब पढ़ लेना। ओके, 5 नंबर 5 को जल्दी पढ़े, क्या है नंबर 5 में? चिकित्सा रोग की नहीं, संपूर्ण शरीर की होती है। नहीं, संपूर्ण शरीर की होती है। वेरी गुड, बुखार हो गया तो भैया पूरे शरीर को रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। या जो नेचुरोपैथी सेंटर देखेंगे कि मिट्टी पूरे शरीर पे लगा दी जाती है, कभी कभी पर्टिकुलर स्थान पे लगा दी जाती है, दिक्कत सिर में है, पेट पे, लेकिन पट्टी लगा दी जाती है। तो क्योंकि मूल कारण हमने देखा कि विजातीय तत्व है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, यानी कि टॉक्सिक मैटर है, इसलिए पूरी बॉडी की चिकित्सा की जाती है। तो ये कौन सा नंबर का प्रिंसिपल है? 5 नंबर का। कौन सा है?
6 नंबर का प्रिंसिपल कौन सा है, जल्दी बताएं। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वेरी गुड। निदान का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या है? क्या? रेमेडी, रेमेडी सर, कैसे इसका मतलब उपचार किया डायग्नोज। Yes, हाँ। क्या लगाना? सर कुछ भी सुन नहीं Voice पाए नहीं आ हैं, रहा। आवाज नहीं आई Voice- सर। ट्रीटमेंट हुई? हाँ सर, लास्ट का बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, आवाज ही ब्रेक करी थी। अभी देखिए, अभी मेरे, हेलो, अभी आ रही है अभी आवाज? सही रही है है पर हाँ, बाद फिर ब्रेक हो चली जाती जाती है। हाँ सर, हाँ बट कट आ रही है सर। नहीं आ रही है। देखिए, एक्सरे बताओ, एक्सरे कराने से। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। यस सर, आवाज कट कट के आ रही है। एक्सरे सुनाई दिया है, उसके बाद आवाज नहीं नहीं सुनाई आ रही दिया है। है। एक्सरे, एक्सरे से क्या बीमारी ठीक हो जाती है क्या? नहीं नहीं नो नहीं सर, सर, नहीं, नो बीमारी सर। पता चलता है। पता एक्सरे चलता से है। सर। तो उसके कारण अरे पता पता चलते हैं। चलता है सर, कहाँ पे हड्डी ब्रेक हुई है या कहाँ पे जो भी अपना इन्फेक्शन हुआ वो कहाँ पे हुआ, बस वो पता चलता है। बहुत बढ़िया। सीबीसी टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, क्या उससे बीमारी ठीक हो जाती है क्या? क्या होता है सीबीसी टेस्ट से? नो सर, पता ब्लड क्या टेस्ट, चलता है ब्लड उससे टेस्ट भी, ही पता चलता क्या है सर कि बीमारी मतलब है। क्या बीमारी है। हाँ, यानी कि ये एलोपैथ आते हैं बहुत बड़े बड़े निदान, उसी को ही निदान बोलते हैं, डायग्नोज। लेकिन नेचुरोपैथी में इस तरीके के टेस्ट नहीं किए जाते, कोई विशेष नहीं है, विशेष बोला, ठीक है। नंबर 7, जीर्ण रोग। देखिए, रोग मैंने, रोग, तीव्र रोग कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, वोमिटिंग। सर्दी वगैरह जो भी है अपना, और प्लस लूज मोशन वगैरह से ना तीव्र रोग होते हैं। और अब मैं आप लोग पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा रोग है, तीव्र रोग या जीर्ण रोग, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा रोग है। सर आवाज कट आवाज गया ही नहीं सर। आया, आवाज ही नहीं आया सर। हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक है कौन सा जीर्ण रोग रोग है? है। क्रॉनिक क्रॉनिक जीर्ण डिजीज रोग है सर, आएगा। जीर्ण रोग, जीर्ण रोग, कैंसर, रोग है। जीर्ण रोग, जीर्ण रोग। क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक हो गया ना सर ये। अल्सर, क्रॉनिक डिजीज, जीर्ण रोग है सर। लूज मोशन, क्रोनिक, तीव्र एक्वेटिक, रोग। लूज मोशन, एक्वेटिक, तीव्र एक्यूट हो ना सर, लूज मोशन। वोमिटिंग, एक्वेटिक, वो भी तीव्र रोग है। तीव्र रोग, तीव्र रोग है। तीव्र हाँ सर, फीवर, फीवर भी तीव्र तीव्र फीवर, में आएगा सर। मतलब लंबा चीज जैसे मलेरिया वगैरह है ना सर, जिनके लिए मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। जीर्ण रोग है। हाँ, जो यानी बहुत लंबे टाइम से, लंबे समय से बैठा हो, जो यानी कि जो रोग बहुत पुराना हो, पुरानी बीमारियां होती है ना। देखिए, जीर्ण रोग है तो जल्दी आते हैं, नहीं जाते हैं। अब उसमें वही था, जल्दी आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, और यहाँ एकदम से आएंगे और ना ही एकदम हमें साथ में लेके चले जाते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, खुद नहीं जाएंगे साथ में। तो ये है जीर्ण रोग। अब नंबर 8, जल्दी, 8वां नंबर कौन सा, 8वां प्रिंसिपल है? प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। हाँ, दबे रोग उभरते हैं, इसका मतलब
छुपी हुई बीमारियां सामने आ जाना। अब आपने योगा कराना शुरू किया, या चलो आप कोई भी थेरेपी लो, मान लिया कि उसको कि कमर में दर्द था और आपने उसको मड थेरेपी देने लग गए या और थेरेपी देने लग गए, और वो पिंपल छुपे हुए थे वो सामने आ गया, नेती करवाया, उसको कोल्ड हो गया, वो अंदर का म्यूकस बाहर निकल रहा है नेती कराने से, यानी कि बीमारी उसके अंदर पहले से थी। कराने से उसको लगा कि वो बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में बढ़ी नहीं है, वो पहले से थी। उसी को दबे रोग बोलते हैं। जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर है, वैसे उस समय बाहर आ गई है। तो ये बताओ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ बाहर आना? अच्छा हुआ सर, अच्छा हुआ। सफाई हो जाएगा बाहर आने से। बस पेशेंट को लगता है कि भाई मुझे तो बीमारी बढ़ गई, मैं तो ये ट्रीटमेंट कराने, कई लोग डॉक्टर को बुरा बोलते हैं, मैं तो ये कराने आया था, ये और बढ़ गया मेरा, तो एक और हो गया, दो और हो गई मेरे को। देखिए वो तो अच्छा भैया, वो सामने आ रही है, निकल रही है बाहर, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल नंबर 8 है। 9 प्रिंसिपल जल्दी बताएं कौन सा है? सर मैं बताती हूँ। चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा की चिकित्सा की जाती है। बहुत बढ़िया। मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। शरीर के द्वारा जैसे कि हम फास्टिंग थेरेपी कर रहे हैं, डाइट थेरेपी कर रहे हैं, मड थेरेपी कर रहे हैं। मन के द्वारा एक राम नाम चिकित्सा भी आएगी आगे, महात्मा गांधी जी ने दी थी राम नाम चिकित्सा। आत्मा स्पिरिचुअलिटी लेवल पे जो थेरेपी की जाती है बड़ी बड़ी, तो वो जो है ये हमारी यानी कि नेचुरोपैथी में माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को कवर किया जाता है। ये 9th नंबर का प्रिंसिपल है। तो सर क्वेश्चन था, जब हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो क्या वो प्राकृतिक चिकित्सा हो गया क्या? हर चीज प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। ओके सर, थैंक यू। ओके, मेडिटेशन से हीलिंग हुआ, वो अपने आप से हुआ ना, अंदर से हील। आप तो इंस्ट्रूमेंट लगा के नहीं बैठे हो, तो वो अपने आप से हुआ, तो मतलब कि वो भी प्राकृतिक चिकित्सा ही है, ठीक है। तो 10वां लास्ट प्रिंसिपल कौन सा है, जल्दी पढ़ के सुनाओ। प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के सेवन का प्रश्न ही नहीं। वेरी गुड। उत्तेजक औषधि मतलब कि कोई भी मेडिसिन इसमें नहीं दी जाती। एक नेचुरोपैथी डॉक्टर सबसे बड़ी पहचान है ये, एक्चुअल में नेचुरोपैथी डॉक्टर को पहचानने की। नेचुरोपैथी डॉक्टर कभी भी मेडिसिन नहीं देता। क्या नहीं देता? मेडिसिन नहीं देता, कभी मेडिसिन नहीं देगा, और खासकर उत्तेजक तो बिल्कुल नहीं देगा। उत्तेजक मतलब पैरासीटामोल, या फिर बोल देते हैं जो इमरजेंसी के लिए जो चीजें दी जाती है, ले ले और ठीक हो गया, ऐसी चीजें होती हैं। लगाई और ठीक, लगाया और ठीक, ये नहीं पता 10 दिन बाद फिर सामने आ जाएगी। कई लोग तो कोल्ड के लिए, जुकाम के लिए भी दवाई खाते हैं। जुकाम हो गया भैया, दवाई ले ले। सिर दुख रहा है, दवाई ले ले। सिर तो ये तीव्र रोग है भैया, तीव्र रोगों की कभी बीमार दवाई नहीं लेनी चाहिए। तीव्र रोग को आप दबाओगे ना, दवाई ले ली, दब गए वो, कल को बड़ा रूप लेके सामने आएंगे। सर कोविड के वैक्सीन लगाए थे, उसमें सबको पैरासीटामोल ही दिया जा रहा था सर। वो मजबूरी थी मैडम उस टाइम, ठीक है। तो बार बार जुकाम की दवाई खाए जा रहे हो आप जुकाम की, तो कल को वो अस्थमा बन के सामने आएगा, ब्रोंकाइटिस बन जाएगा। सिर दर्द है, सिर दर्द की गोली खा लेते हो आप लोग 1 मिनट में, सिर दुख रहा है गोली खा लो, ठीक हो गया। कंटिन्यू ऐसा लंबे टाइम तक चलता रहा तो क्या होगा, वो माइग्रेन बन जाएगा, मेंटल डिजीज और बन जाएगी। तो नेचुरोपैथी में कभी भी
उत्तेजक मेडिसिन को यूज नहीं किया जाता। ओके, तो ये जो मैंने बताया अभी बुक का, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। पेज नंबर मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। हिस्ट्री आज क्योंकि बेसिक आपको करवाना था तो मैं हिस्ट्री नहीं बताना मुझे उचित लगा पहले दिन, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते अगर मैंने पढ़ाई तो मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरोपैथी पढ़ाया। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि प्राकृतिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए अपने शब्दों में। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये कि प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूतों की चिकित्सा को बताइए, जैसे आकाश वायु अग्नि जल चिकित्सा, इसके बारे में आ सकते हैं कि ये और प्रिंसिपल्स वाला तो 100% क्वेश्चन आता पेपर में, कोई नहीं रोक सकता। पेपर में 20 नंबर का हुआ तो 20 नंबर का आएगा, 10 नंबर का हो तो 100% ये क्वेश्चन आएगा पेपर में 10 कि प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करें। कितने सिद्धांत हैं नेचुरोपैथी के? 10 कोई है जिसने 10 के 10 लिखे हो और अभी बता सकता हो सब लोगों को? यस सर। लिखे सर। मैं बताऊं? चलिए अंकिता जी बताओ, अंकिता जी बताएंगे। चलो जी सर। सर फर्स्ट, सभी रोग एक है, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक ही है। और सेकंड है, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। रोग का कारण कीटाणु नहीं है, प्राकृतिक स्वयं चिकित्सक है। चिकित्सा रोग की नहीं संपूर्ण शरीर की होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान की विशेष आवश्यकता होती है। जीर्ण रोग के आरोग्य ये जीर्ण रोग आवश्यकता नहीं है, विशेष आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है जी सर, आवश्यकता नहीं है। जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे रोग उभरते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा में उत्तेजक औषधियों के सेवन का प्रश्न ही नहीं है। जी सर। तो 10 के 10 आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए और सीक्वेंस में होने चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा नंबर 4 का बताओ, नंबर 5 का बताओ, नंबर 8 लिख के डेली। मैं परसों आऊंगा क्लास लेने के लिए, तो आपको अच्छे से सारे के टिप्स पे 10 के 10 याद होने चाहिए। ठीक है जी। तो फिर हम पढ़ेंगे आगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नया मिला होगा पढ़ने के लिए। कोई डाउट हो तो अब आप डाउट पूछ सकते हो। वैसे बीच बीच में आप लोग काम कर जाते हो देखता हूँ, फिर भी कोई विशेष डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन था सर, उसमें जब आप पंचमहाभूत का वायु वाला बता रहे थे तो उसमें जैसे आपने कहा पूर्व कर्म में अभ्यंगा हम करते हैं, तो बीच में आप पाश्चात्य कर्म और प्रधान कर्म भी बताए थे, तो इसमें क्या करते हैं सर, प्लीज बताएंगे क्या? पूजा मैडम बताएंगे। पश्चात कर्म में पंचकर्मा जो मेन थेरेपी है वमन, ठीक है, वमन होती है, उसमें उल्टी कराना, नस से जो नाक के द्वारा धूम्रपान या कुछ औषधि डाली जाती है, रक्तम ऑक्सीजन जोक लगाते हैं जिससे ब्लड निकलता है, बस्ती जिसमें एनेमा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो 5 क्रियाएं जो होती है ना, ये होती हैं पंचकर्मा मुख्य थेरेपी, वो प्रधान कर्म उसको बोलते हैं। और पश्चात कर्म का मतलब कि थेरेपी दे दिया, उसके बाद में उन लोगों को क्या करना है, बाद में बोलेंगे हाँ भैया अपना गर्म पानी पियो, 1 सप्ताह तक हल्का खाना खाना, खिचड़ी खाना, बोलते हैं ना। ये चीज करने के बाद में वो होते हैं पश्चात कर्म, कि इसके बाद में आपको ये करना है, इतने दिन तक करना है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम से मोस्ट वेलकम। चलिए तो अब हम आज की क्लास सर ये एक बस ये आकाश तत्व जैसे सर हम बॉडी से कोरिलेट करते हैं आकाश तत्व को, तो उसको जैसे वायु, ठीक है, एयर हो गया, अग्नि जो ताप या टेम्परेचर है, और जल वाटर, और पृथ्वी मतलब कि मटेरियलिस्टिक चीजें। आकाश को हम जैसे फास्टिंग कह रहे हैं, हम फास्टिंग से थेरेपी कर रहे हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट है। मतलब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, क्योंकि मेरा लेट जुड़ी थी। आकाश का मतलब है खालिस्तान। आकाश का अब खालिस्तान देख लो कहाँ कहाँ पर है, बॉडी में। ओके,
अच्छा नाक में, पेट में खाली गुब्बारा है, वो पेट है, इंटेस्टाइन में जहाँ जहाँ खाली स्थान है समझ जाओ वो आकाश तत्व है। ठीक है, तो सर अच्छा, ठीक है। खाली स्थान में हमारा आकाश तत्व विद्यमान है। तो सर चलिए, ये तो हम रिप्लेसमेंट सर वायु से उस जगह में वायु भी होगी तो सर? वायु हर जगह पांच तत्व होते हैं, हाँ हाँ, यही बस ये चाहते, फास्टिंग को कोरिलेट लेकिन करेंगे इससे। अलग अलग उसमें प्रधानता होती है। एक प्रधानता। जगह आकाश की प्रधानता, एक जगह वायु की प्रधानता, एक जगह पृथ्वी की प्रधानता, एक जगह जल की प्रधानता। कम सर ज्यादा हो सकती सर एक एग्जांपल मिट्टी। देना चाहूंगी। जैसे जी कि जरूर। मशीन को रोज रोज चलाने से वो खराब हो जाता है, तो उसको थोड़ा सर रेस्ट आवाज दिया बहुत जाता ब्रेक है। हो तो वैसे ही हम अपने बॉडी में क्या बोलते हैं, जैसे कि हम फास्टिंग करेंगे तो उससे हम आकाश तत्व का यूज करते हुए उससे हम रिलैक्स पा सकते हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर प्रेरणा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यही है, तो अपना ठीक है। तो आशा रखता हूँ मौज किया होगा आज आपने क्लास में ना पूरा। यस सर, बहुत अच्छा बस लगा वो सर, बहुत मौज बहुत किए बढ़िया। थे, मजा आ गया। तो ऐसे मजे मजे में पढ़ाई करो और नेचुरोपैथी ऐसे कुछ दिनों में देखना आपकी मूल्य पर होगी। तो लक्ष्मी जी माइक नहीं खोल रही, लक्ष्मी जी से शांति पाठ करवाते हैं। लक्ष्मी जी हो क्लास में आज? लक्ष्मी जी। सर ऑफिस में हूँ, ऑफिस में हूँ सर। ओके, आपने खोल दिया इतना मैं समझ गया, आप सुन रहे हो। वर्षा जी, आप हो क्लास में? वर्षा जी। जी सर। शांति पाठ करवा दो वर्षा जी। जी सर। सभी अपने कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद, मन शांत, हाथों पर ज्ञान मुद्रा, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, हाथों पर लगाएं, धीरे से अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू जी, थैंक यू वर्षा जी, बहुत बढ़िया। आज समझ आया वर्षा जी आपको? कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस बताइए। सर बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ा पहली तो बार डाउट। पढ़ा था? यस सर, पहली बार पढ़ा है। कहाँ डाउट? सर ये जैसे कि स्टार्टिंग में आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि जैसे कि खुद से ही चोट लग जाती है, वो बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है, तो सर वो जैसे छोटी मोटी चोटें होंगी वो अपने आप ठीक हो सकती है ना? जैसे कुछ बड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसकी तो हमको मतलब ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा ना डॉक्टर से? वो थोड़ा सा सोच रही थी मैं सर। हाँ, ये है कि जब हम दूसरा वो करते हैं तो उससे भी रिलीफ मिलता है, थोड़ा जल्दी मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उससे भी ठीक नहीं होता है। अगर हम दूसरा चिकित्सा को अगर बीच में ऐड कर देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, तो वो दोनों मिल जाती है। लेकिन मैं कह रहा था मूल रूप से उसमें डॉक्टर उसमें भी कुछ नहीं करता, उसमें भी डॉक्टर पट्टी तो बांधता है। अब अंदर से कैसी वो रिएक्शन होती है, अंदर से वो एक जब हम उसमें पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमारे ब्लड के अंदर WBC सेल्स होती हैं, और वो हमारे उसमें थर्मोब्लास्टिज्म, शायद मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, वो सेल्स होती हैं और वो मिलके थक्का जमाती हैं, बिंबाणु जिसको बोलते हैं। ये तो सुना होगा ना, आपने पढ़ा होगा। वो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, हिंदी में प्लेटलेट्स को बिंबाणु बोलते हैं। वो अपने आप होती है, डॉक्टर थोड़ी पैदा करेगा बिंबाणु को, WBC को डॉक्टर कुछ नहीं करता, बॉडी में अपने आप बनती है।
डॉक्टर सिर्फ इन्वायरमेंट देता है, अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट मिलते ही बॉडी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है वर्षा जी? जी सर। हाँ मौज करो, मस्त रहो, खुश रहो और मजे मजे में पढ़ाई करो। नोट्स चेक करूंगा आप सब लोगों की नेक्स्ट क्लास में। मेरी आदत है, चाहे मुझे आधा घंटा लग जाए, पहले मैं नोट्स चेक करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। तो जितना आप